अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू। आज हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन जो इस्लाम के विरुद्ध वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं और परमात्मा परमेश्वर अल्लाह को बुरा भला कह रहे हैं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी पैगंबर है उनकी शान में गुस्ताखी की जा रही है और आपकी जो उम्मत है मुसलमान, उन्हें सताया जा रहा है, उन पर तरह तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं। तो कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी मज़लूम पर, किसी कमज़ोर पर अत्याचार करें, लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग उठे हुए हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ वीडियोस बना रहे हैं। और एक वीडियो हमारी नज़रों से गुज़रा है जिसमें एक संगठन के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया जाए, यानी मुसलमानों को फाइनेंशियली कमज़ोर किया जाए। और उस कमज़ोर करने के लिए वो कह रहे हैं कि उनसे कुछ ख़रीदना 10 रुपये या 20 रुपये के लिए कुछ ख़रीद के उनको कमज़ोर नहीं किया जा सकता, बल्कि वो कह रहे थे कि मुसलमानों से लाखों रुपए का काम करा ले उधार और फिर उन्हें वो मजदूरी न दे। इस तरह मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। 10 रुपए के सिंगाड़े खरीद के किसी का आर्थिक बहिष्कार न होता। आर्थिक बहिष्कार करना है तो हजारों रुपए की उधार करो और लाभ मारो। आर्थिक बहिष्कार करना है, पेट में लात मारनी है, लाखों रुपए का काम करो मुसलमान से और फिर उसका अपने दम से चला यहाँ से। क्या ये धर्म है? क्या हमें धर्म यही सिखाता है किसी मजलूम पर, किसी कमज़ोर पर अत्याचार किया जाए, छल कपट? ये कोई मज़हब, कोई धर्म ऐसा काम नहीं सिखाता है। खुद आप इस्लाम को देख लीजिए। हालांकि आप इस्लाम के लिए ये सोच रखते हैं कि इस्लाम अच्छा दीन नहीं है, लेकिन आज दुनिया जानती है सबसे ज़्यादा फैलने वाला कोई धर्म है तो वो दीन इस्लाम है, क्योंकि इस्लाम के अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन आप वो द्वेष की ऐनक लगा लिए इस वास्ते इस्लाम की अच्छाइयाँ, इस्लाम की खूबियाँ आप नहीं देख पा रहे। लेकिन आज दुनिया सबसे ज़्यादा इस्लाम को पसंद कर रही है, इस्लाम के ज्ञान को मान रही है और लोग इस्लाम स्वीकार कर रहे हैं। तो इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अंतिम ऋषि है, आपने ये आदेश दिया कि मज़दूर जब मज़दूरी कर ले तो उसका पसीना सूखने से पहले उसको मज़दूरी दे दो। ये इस्लाम की शिक्षा है। मगर आप तो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों से लाखों रुपए का काम उधार करा लो और फिर उन्हें पैसे न दो। क्या ये धर्म है? इस्लाम तो ये शिक्षा देता है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये कहते हैं कि अपने पड़ोसी को कभी भूखा मत छोड़ो। अगर कोई पेट भर खा ले और उसका पड़ोसी भूखा रह जाए तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। और आपकी अनुयायी यानी सहाबा अकराम पूछते हैं कि हे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा पड़ोसी कौन है? तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 40 घर आपके दाएं, 40 घर बाएं, 40 घर सामने और 40 घर पीछे। और ख़ास बात इस हदीस में ये बताई गई है
कि पड़ोसी चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उसके ऊपर उसी तरह उपकार किया जाना चाहिए और पड़ोसी का हक अदा करना चाहिए। उससे पूछना चाहिए कि भूखा है, प्यासा है, क्या है। तो ये इस्लाम की शिक्षा है। आप इस्लाम की जो अच्छी शिक्षा है उसको तो देख रहे नहीं, और इस्लाम में हर बात एक मानवता के लिए अच्छाई की कही गई। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मानवता के विरुद्ध है। अब देखिए, आप इस्लाम में सबसे बड़ा जो पवित्र स्थल है वो मक्का है, जहाँ पर मुसलमान ज़िंदगी में एक दफ़ा वहाँ जाकर हज करते हैं। तो वहाँ पर जाके हज करने से पाप पूरे नाश होने का हदीस में वर्णन आता है। लेकिन एक रिवायत ये भी है कि एक गरीब साहब जो माल जमा करे हज के लिए, मगर जब हज का समय आ गया तो उन्हें पता चला कि उनका जो पड़ोसी है वो 3 दिन से भूखा है। तो आपने वो हज के लिए जो धन जमा किया था उस तमाम धन को उस पड़ोसी को दे देते हैं और कहते हैं कि आप इस माल से अपना व्यापार आरंभ कीजिए। तो इस तरह ये जो कार्य वो किए, परमात्मा परमेश्वर अल्लाह को इतना पसंद आया कि उनके तमाम जो पाप थे वो माफ़ कर दिए गए। तो इस तरह इस्लाम हमें ये शिक्षा देता है। तो हम हमारे हिंदू भाइयों से ये अनुरोध करते हैं कि आप ये तासुब की ऐनाक को निकाल कर इस्लाम का, कुरान का अध्ययन कीजिए। तो आप बग़ैर इस्लाम की सच्चाई को माने के नहीं रह सकते। कोई भी धर्म अच्छाई की शिक्षा देता है, आप उस अच्छाई को उजागर करने की ज़रूरत है। आप वेदों में क्या अच्छाई है वो लोगों के सामने बयान कीजिए। पुराणों में क्या अच्छाई है, उपनिषद में क्या अच्छाई है, उसका आप दर्स दीजिए। उसका जो है ना आप लोगों को जो है ना बताइए कि वेदों में क्या है, पुराणों में अच्छाई क्या है। वो तो आप बता नहीं रहे, लेकिन इस्लाम के ख़िलाफ़, मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन चरित्र के ख़िलाफ़ या कुरान के ख़िलाफ़ आप वीडियोज़ बना के डाल रहे हैं। तो ये भारत देश में इससे अमन ख़त्म होने का अंदेशा है। मैं ये लोगों से विनती करता हूँ कि सब एक दूसरे के धर्म को, उनको जो है ना समझे और आदर करे, सम्मान करे। जिस तरह हम ये कहते हैं कि सर्व अवतारा सत्यः, आप किसी मुसलमान से पूछिए, वो कहता है कि हम 1,24,000 पैगंबरों को मानते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और सर्व धर्म ग्रंथ सत्यः, और हर मुसलमान तमाम दिव्य धर्म ग्रंथ हैं उसको सच्चा मानते हैं। चाहे वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, शास्त्र हो, ये सब सच्चे हैं। और जितने अवतारिक पुरुष आए, ऋषि मुनि आए, वो सब सच्चे हैं। ये इस्लाम की मान्यता है, क्योंकि इस्लाम अंत में आया, ये आखिरी में आया। जिस तरह वृक्ष को फल आखिरी में आता है और वो फल वो संपूर्ण कहलाता है, इसी तरह धर्मों में अंत में इस्लाम धर्म आया, जिसे को शांति कहा जाता है। वेद के हर मंत्र के बाद शांति ही शांति ही शांति ही कहा जाता है। तो इसीलिए गांधी जी ने भी यही कहा कि इस्लाम का अनुवाद शांति है, इंग्लिश में पीस है। तो मैं मुख्तसर ये बात कहना चाहता हूँ कि आज हम जो है ना सब एक हो जाए और भारत देश को जन्नत निशान बनाएं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब एक हो जाए, संगठित हो जाए, वरना आपस में द्वेष पैदा होके, लड़ाई झगड़े पैदा होके ये अमन, ये पीस ख़त्म हो सकता है। तो हमें चाहिए कि एक दूसरे का आदर सम्मान करें और एक दूसरे के धर्म को आदरपूर्वक देखें और अपने द्वेष को ख़त्म करें। मैं ये परमात्मा परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह वो एक है, इसी प्रकार हम सबको एक कर दे, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना पैदा कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।